नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज एक अनदेखा सच और मैं हूं आपके साथ अनीशा। आज हम आपको जज्बे और हौसले की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने दृष्टिहीन का संघर्ष, मुकबधीर की मेहनत तो देखी होगी, लेकिन आज हम ऐसी छात्रा से मिलवाने जा रहे हैं जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है और ना ही देख सकती है। जज्बा ऐसा, इस बार एमपी बोर्ड में 10th के एग्जाम में प्रदेश की पहली डीफ ब्लाइंड बच्ची है जो 10वीं की एग्जाम में बैठेगी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी प्रीतपाल सिंह की 30 वर्षीय बेटी गुरदीप बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और देख भी नहीं सकती। गुरदीप का जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। 2 जुड़वा बहनों में गुरदीप बड़ी थी। दूसरी बच्ची की मौत हो गई। जन्म लेने के साथ ही दोनों बच्चियों की तबीयत खराब हो गई। एक की मौत के बाद गुरदीप को इंक्यूबेटर में रखा गया था। उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जब यह बात डॉक्टर को बताई गई तो कहा इंक्यूबेटर में रखने से पहले गुरदीप की आंखों पर रुई नहीं लगाई गई, जिसके कारण अब वह कभी देख भी नहीं सकती। मुंबई ले जाकर भी दिखाया पर कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। पिता प्रीतपाल सिंह ने जैसे तैसे बेटी का पालन पोषण शुरू किया, लेकिन जब बच्ची को खिलाते समय आवाज दी जाती थी तो बच्ची का कोई रिएक्शन नहीं आता था। पिता को शक होने पर एक बार फिर डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो माता पिता के पैरों से जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि इंक्यूबेटर में रखने से पहले बच्ची के कानों पर भी रुई लगानी जानी थी, जो नहीं लगाई। अस्पताल ने भी गलती मानी। रिश्तेदारों ने भी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन प्रीतपाल सिंह ने यह सोचकर मन को समझाया कि पैसे भी मिल जाएंगे पर बेटी ठीक तो नहीं हुई। फिर परिवार ने बेटी को पढ़ाने का मन बनाया और उसे मुंबई की हेलन केलर स्कूल में एडमिशन करवाया। यहाँ 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद इंदौर के आनंद मुकबधीर संस्थान के पास लाया गया। यहाँ 8वीं की एग्जाम दिलवाई गई। अब गुरदीप प्रदेश की पहली बच्ची होगी जो डीफ ब्लाइंड है। 10वीं की एग्जाम देगी। गुरदीप को संस्था प्रभारी डॉक्टर मोनिका पुरोहित ने बताया कि आमतौर पर मुखबधिर बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुरदीप डीफ भी है और ब्लाइंड भी। ऐसे में उसकी पढ़ाई के लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ी। इतना ही नहीं, गुरदीप आम बच्चों की किताब से ही पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसको समझाने के लिए किताबें ब्रेल लिपि में दिल्ली से स्पेशल मंगवाई गई है। डॉक्टर मोनिका पुरोहित बताती हैं कि गुरदीप को पढ़ाने के लिए उंगलियों, हथेलियों के स्पर्श से अर्थ समझाया जाता है। हथेलियों उंगलियों के अलग जगह से दबाया जाता है। साथ ही शब्द के हिसाब से उंगलियों को मोड़ा भी जाता है। कई बार 2-3 बार दबाकर शब्द के वाक्य बनाए जाते हैं। गुरदीप भी ठीक ऐसा ही करती है। अगर उसने सही बताया तो ठीक, नहीं तो फिर से समझाया जाता है। गुरदीप अब प्रदेश की पहली बच्ची है जो एग्जाम में बैठेगी। इसके लिए परिवार के लोग इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी से भी मुलाकात करने पहुंचे। इंदौर कलेक्टर ने भी परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही आनंद मुकबधीर संस्था के प्रभारी ज्ञानेंद्र पुरोहित ने शासन को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरदीप की केयरटेकर उसकी छोटी बहन हरदीप रहेगी। वहीं गुरदीप की परीक्षा में मदद करने के लिए लैंग्वेज स्पेशल डॉक्टर मोनिका पुरोहित रहेंगी। हाँ, एक गुरदीप कौर नाम की एक बालिका है जो मूक बधिर के साथ में देख भी नहीं सकती है और उसको हम टेक्टाइल साइनिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और 10वीं में जो विषय है उसको जो पढ़ रही है वो है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी। तो पूरा छूकर और इशारों की भाषा में उसको पूरा पढ़ाया जा रहा है और जो वो रीडिंग करती है वो ब्रेल भाषा में अपनी बुक्स को पढ़ती है। और ये प्रदेश का हमारी नॉलेज में पहला ऐसा मामला है जहाँ पर इस तरह की बच्ची कक्षा 10वीं की इस साल परीक्षा देगी। जी, हमने भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र भी लिखकर उसके लिए मूक बधिर राइटर की डिमांड करी है, क्योंकि ऐसा ही राइटर उसके साथ में लिख सकता है, क्योंकि वो इशारों की भाषा में अपने उत्तर बताएगी और उसको लिखने वाला भी इशारों की भाषा को जानने वाली बालिका ही होना चाहिए। परीक्षा में केयरटेकर बनने वाली छोटी बहन हरप्रीत ही गुरदीप का सबसे बड़ा सहारा है। वह हर पल अपनी बहन के साथ रहती है। बहन को सुविधा हो इसलिए हरदीप ने भी स्पेशल साइन लैंग्वेज सीख ली है। गुरदीप को किसी भी तरह का काम हो तो वह हथेली और उंगलियों को दबाकर छोटी बहन को बता देती है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज एक अनदेखा सच।